हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स पोइंट। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है वो है लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है और क्या प्रोसीजर होता है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन वैलिडेशन, दूसरा होता है वॉक थ्रू टू द क्राइम सीन एंड तीसरा होता है एविडेंस मैनेजमेंट एंड एविडेंस मॉनिटरिंग। तो जो पहला स्टेप है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन वैलिडेट करनी होती है, उसमें क्या होता है, पहले जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो पहले उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट एंड वैलिडेट करता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही भी है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है उसका, वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है और वहां जो लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनको इन्फॉर्म करता है और कोर्ट को इन्फॉर्म करता है। कोर्ट को इन्फॉर्म करने का हमारा मतलब है सेक्शन 155 और 156 के अंडर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको वो इन्फॉर्म करता है, बिकॉज सेक्शन 155 सीआरपीसी कहता है कि अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आईओ विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। 156 कहती है कि अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद जब सारी चीजें हो जाती हैं तो वो एक एफआईआर लॉन्च करता है जो 154 सीआरपीसी के अंडर लॉन्च होती है, जिसमें इनिशियल डिटेल्स ऑफ सारे केस एंड जितने भी उसके विक्टिम्स एंड सस्पेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है प्रोसीडिंग टू द क्राइम सीन, जो कि सेक्शन 157 सीआरपीसी के अंडर आता है, जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को राइट होता है कि वो सेक्शन 157 के तहत, 157 सीआरपीसी के तहत कोई भी ऐसी क्राइम जो कॉग्निजेबल है वो अपने जूनियर को वहां क्राइम सीन के लिए जाने के ऑर्डर्स दे सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, वो होता है क्राइम सीन में जाने के बाद क्राइम सीन को किस तरह से वॉक थ्रू किया जा रहा है, क्राइम सीन को किस तरह से सर्च किया जा रहा है उसका। तो जब आईओ स्टार्ट कर देता है पुलिस स्टेशन से क्राइम सीन के लिए, तो वहां पे जाके उसका सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बैरिकेडिंग का। बैरिकेडिंग का मतलब ये है कि आपने उस क्राइम सीन को कॉमन पब्लिक के एक्सेस के लिए बंद कर दिया है, बिकॉज जितनी ज्यादा वहां पे जो नॉर्मल पीपल आएंगे जिनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, क्राइम सीन प्रिजर्वेशन की नॉलेज नहीं है, जितनी ज्यादा उनकी वहां पे फुटफॉल होगी उतनी ज्यादा जो है एविडेंस के साथ टैंपरिंग होगी, एविडेंस उतने ही ज्यादा कंटामिनेट होंगे और उतना ही फिर क्राइम सॉल्व करने में हमें आगे परेशानी होगी। तो बैरिकेडिंग के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सबसे पहले ये देखता है कि उस क्राइम सीन में कोई विक्टिम है या नहीं, उस क्राइम सीन में जो बॉडी है या विक्टिम है वो सर्वाइवल कंडीशन में है या नहीं, क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है, क्या उसको बचाया जा सकता है, और अगर वो ऐसी सिचुएशन में होता है तो सबसे पहले वो मेडिकल टीम जिसको उन्होंने क्राइम सीन में आने से पहले इन्फॉर्म किया था उनको बोलते हैं कि वहां पे मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए और अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन है विक्टिम की तो वो उनको हॉस्पिटल ले जाए। अगर वहां पर डेड बॉडी मिलती है या फिर विक्टिम जो है वो डेड कंडीशन में होता है, वहां पे डिसीज्ड, वहां पे डेड होता है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। क्राइम सीन को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द पॉइंट ऑफ एग्जिट बार बार मूव करके सर्च करके देखा जाता है कि वहां पे कोई एविडेंस है या नहीं, वहां पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में फिजिकल एविडेंसेस, लेटेंट प्रिंट्स, बायोलॉजिकल एविडेंसेस या कोई भी ऐसा हिडन एविडेंस जो हो सकता है वो है या नहीं। वहां पे अगर कोई आई विटनेस प्रेजेंट होता है तो आई विटनेस की टेस्टिमनी ली जाती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिया जाता है कि उसने क्या देखा, कैसे देखा, कब देखा, और साथ ही साथ जब एविडेंस सर्चिंग होती है तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, फोटोग्राफी करते हो। फोटोग्राफी में आईओ के सिग्नेचर के साथ एक स्लिप होती है, एविडेंस नंबर होता है, केस नंबर होता है, जिसमें सारे डिटेल्स क्लोजअप में और फुल फ्रेम में उसकी फोटोग्राफ ली जाती है। साथ ही साथ फ्रॉम द पॉइंट यू बिफोर एंटरिंग द क्राइम सीन एंड टू द पॉइंट आफ्टर एग्जिटिंग द क्राइम सीन वीडियोग्राफी कंटिन्यूअसली चलती है। साथ ही साथ आप एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके और एविडेंस की लोकेशन एंड कंडीशन को कंसिडर करके स्केचिंग भी करते हैं
क्राइम सीन की। अब जब पूरा क्राइम सीन सर्च हो चुका होता है और सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कंप्लीट हो चुकी होती है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है एविडेंस मॉनिटरिंग का, जिसके अंदर एविडेंस कलेक्शन आता है, एविडेंस पैकेजिंग आती है, एविडेंस फॉरवर्डिंग आती है, चेन ऑफ कस्टडी शीट आती है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एविडेंस टू द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटी। तो एविडेंस कलेक्शन जो है वो एविडेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल एविडेंसेस जो होते हैं जैसे कि ग्लास हो गया, सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, तो वो सारी चीजों का कलेक्शन का जो प्रोटोकॉल है वो सेपरेट होता है। बायोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे कि स्वेट हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गए, तो इनका कलेक्शन जो है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल से होता है। इनको एयर ड्राई करना, सनलाइट से बचा के एयर ड्राई करना और पेपर के एनवलप्स में पैकेज करना, ये कलेक्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा बायोलॉजिकल एविडेंस खराब हो जाता है, सॉइल हो जाता है एंड अल्टीमेटली उसकी एविडेंशियली वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद आती है पैकेजिंग। पैकेजिंग भी एविडेंस के नेचर के हिसाब से ही की जाती है। जैसा अगर वो बायोलॉजिकल है तो उसका बायोलॉजिकल एविडेंस के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पैकेजिंग होगी, उसके कंटेनर्स उसके अकॉर्डिंग होंगे। जिस तरह का केस होता है, पॉइजनिंग का केस हो गया, अल्कोहल का केस हो गया, तो उसकी जो कलेक्शन एंड पैकेजिंग होगी वो उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद सस्पेक्ट्स अगर वहां पे हैं तो सस्पेक्ट्स के हमें सैंपल्स लेने होते हैं, रेफरेंस सैंपल्स उनका हमें लेना होता है। एक चेन ऑफ कस्टडी का शीट होती है जिसके अंदर हमें सारी डिटेल्स लिखनी होती है कि हम जब क्राइम सीन पे आए तब एविडेंस किस कंडीशन में मिला था, जब हम पैक करके भेज रहे हैं तो वो किस कंडीशन में हमने पैक किया है, कितनी सील से हमने उसको सील किया है, उसमें आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सिग्नेचर्स होने चाहिए, उसमें स्टैम्प्स होनी चाहिए, सील सारी प्रॉपर्ली, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मेंशन्ड होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली एक रिक्वेस्ट लेटर जाता है जो पुलिस की तरफ से फोरेंसिक लैब को जाएगा, जहां पे उनको वो सारी चीजें, वो सारी क्वेरीज जो है वो मेंशन करनी होगी कि जो सैंपल्स वो भेज रहे हैं उससे वो क्या रिपोर्ट चाहते हैं, उसका वो क्या एनालिसिस करवा के क्या ओपिनियन चाहते हैं फोरेंसिक साइंस लैब से। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपर तरीके से होना बहुत जरूरी है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। और अगर इसमें किसी भी स्टेप में कोई भी चूक रह जाती है तो हमारा जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो ऑफेंडर को, क्रिमिनल को पकड़ने का जो प्रोसेस है और विक्टिम को जो हमें इंसाफ दिलाने का प्रोसेस है, उसमें डिले या फिर उसमें बिल्कुल ही एब्सेंस आ जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि क्राइम सीन प्रोसेसिंग कैसी होती है और क्राइम सीन प्रोसेसिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से आपको या किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्राइम सीन के लिए प्रोसीड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोरेंसिक्स फॉर यू।